फ्रेंड्स, आप सभी को बीटा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग 14 दिसंबर के डेली करंट अफेयर देखेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप पीसीएस, एसएससी, रेलवे या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप आइए इस चैनल पे और अपने तैयारी को बेहतर करें। आप आएंगे, आपका करंट बेहतर होगा। इसके अलावा आपको इस चैनल पे पॉलिटी सीरीज चल रहा है, आप सभी उसे देखकर अपने पॉलिटी को रिकॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आगे आपको जो है वो जीएस के ऑल सब्जेक्ट का सीरीज मिलेगा, जिससे आप अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं और इस तरह से परीक्षा में बेहतर कर सकते हैं। इसलिए आप सभी इस क्लास को फॉलो करते रहें। इसके अलावा अगर आप नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर अवश्य करते रहें। इसी के साथ आज हम लोग 14 दिसंबर के डेली करंट अफेयर देखेंगे, तो आप सभी देखें। और मैं बार बार कहता हूं कि आप सभी डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करें। इसके अलावा वीकली को रिवाइज करें, इससे आपका करंट काफ़ी अच्छा होगा। आने वाला जो भी विभिन्न एग्जाम है उसमें अगर आपका करंट अच्छा रहेगा तो आप अच्छा कर सकते हैं। इसलिए आप सभी जो है वो करते रहें, चाहे जो भी आने वाला एग्जाम हो दरोगा उसमें आप बेहतर कर सकते हैं, तो आप सभी करते रहें। आज आपके लिए एक लाइन आपके लिए जो कि एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा बोला गया है, जो देश के पूर्व राष्ट्रपति, इसके अलावा मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। इनका कहना था, कठिनाई का मतलब असंभव नहीं, कठिनाई का मतलब असंभव नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है कि आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। तो अगर आपको कठिनाई हो रही है तो ये मत समझिए कि असंभव, मतलब कि असंभव नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। तो अगर आप सब देख सकते हैं कि मेहनत अगर आप करते हैं तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो मेहनत ही सबका दवा है। तो बिल्कुल आप सभी मेहनत से ना चूकें और मेहनत कर कर जो है जो चीज़ असंभव है उसको संभव कर लीजिए। तो ये आपके हाथ में है, क्योंकि मेहनत आपके हाथ में है। तो आप सभी मेहनत करें और अपने लक्ष्य को हासिल करें, यही मेरा आप सभी से उम्मीद है। तो आप सभी करते रहें। और आइए इसी के साथ आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैसे सारे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो आज का एक नंबर प्रश्न है कि कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना। तो भारत का पहला जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, तमिलनाडु। तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन स्थापित करने वाला ये भारत का पहला राज्य होगा। इसके लिए तमिलनाडु सरकार पिछले साल जो है वो ग्रीन तमिलनाडु मिशन और इस साल अगस्त में ही तमिलनाडु वेटलैंड मिशन शुरू किया था, ताकि राज्य में जलवायु कार्य योजना को एक विशेष प्रयोजन वाहन तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी के माध्यम से लागू किया जा सके। तो इस तरह से तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो है वो जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया गया है, ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर डी नंबर तमिलनाडु हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस देश के साथ करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है कौन सी देश के साथ करेंसी स्वैप समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मालदीव। तो मालदीव के साथ जो है वो मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा स्वैप समझौता किया है। इस सुविधा के माध्यम से आरबीआई एमएमए को आरबीआई से अधिकतम 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की विभिन्न किस्तों में धन निकालने की अनुमति देती है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि करेंसी स्वैप समझौता जो है मालदीव के साथ हुआ आरबीआई का। आरबीआई की स्थापना, ध्यान रखेंगे, आरबीआई की स्थापना 1934 के अधिनियम के तहत 1935 में किया गया था और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखेंगे। तो आरबीआई और वर्तमान में इसके 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है, ध्यान रखेंगे। तो ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में वीमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है? तो 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में वीमेन एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, दिव्या टीएस बी नंबर। दिव्या टीएस 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में वीमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है, ध्यान रखिएगा। ये प्रतियोगिता में भोपाल में एमपी अकादमी शूटिंग रेंज में गोल्ड मैच में उत्तर प्रदेश की संस्कृति बाना को
हराकर महिलाओं को 10 मीटर एयर पिस्टल में अपना पहला नेशनल चैंपियनशिप जीता है। पिस्टल इवेंट में हरियाणा की रिदम सांगवान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ब्रॉन्ज मेडल में जो है वो रिदम सांगवान जीती है, यानी कि डी नंबर ये आपका जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीती है, ध्यान रखिएगा। और इस तरह से जो है ये आपका उत्तर प्रदेश की संस्कृति बाना, यानी कि 1 नंबर में संस्कृति बाना है, तो वो इनको हराकर तो संस्कृति बाना जो है वो सिल्वर मेडल जीते हैं। और दिव्या टीएस जो है वो आपका गोल्ड मेडल हासिल की है, ध्यान रखिएगा। और इसका आयोजन भोपाल में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में वीमेन्स एयर पिस्टल में गोल्ड जीता है दिव्या टीएस से। अगला प्रश्न है, किस शहर ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस 2022 का आयोजन किया? तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज 2022 का आयोजन किया है बी नंबर वाराणसी, यानी कि वाराणसी में इसका आयोजन किया गया, ध्यान रखेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अभी वर्तमान में हमारे देश के जो है मनसुख मंडाविया हैं, तो उन्हीं के द्वारा जो है वो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबानी वाराणसी में किया गया। और इसके उद्घाटन समारोह में मनसुख मंडाविया ने ABHWC और टेलीमानस के साथ साथ CHO और सशक्त साइट के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल के लिए परिचालन दिशा निर्देश पेश किया था। और इस तरह से उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भी सराहना किया था। तो ध्यान रखिएगा कि अभी जो है वो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबानी कौन किया? तो वाराणसी शहर किया, जो कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 2021 को किस लीडर को SIES अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 2022 में किस लीडर को SIES, ध्यान रखेंगे, चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड होता है। और चंद्रशेखर सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मान से जो है देश के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा को जो है वो सम्मानित किया गया है। और ये जो है वो मुंबई में इसका आयोजन हुआ था इस कार्यक्रम में, और उसी में जो है इन्हें सम्मानित किया गया। किसी भी पेशे से कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करने के लिए यह पुरस्कार से, अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो इस बार जो है वो पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न कि संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में कला, संस्कृति, स्थापत्य, शिल्प के विकास के लिए कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का स्थापना किया है? तो ध्यान रखिएगा कि अभी जो है वो देखा जाए तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कला, संस्कृति तथा शिल्प के विकास के लिए जो है वो 7 सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया, ध्यान रखिएगा। 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना किया ताकि देश में कला, संस्कृति तथा शिल्प के विकास में जो है वो क्षेत्रीय संस्कृति के योगदान अहम रहे। तो इसलिए अभी 7 सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना का मंजूरी दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, आई स्पेस कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आई स्पेस कहाँ की स्पेस एजेंसी है जो दुनिया का पहला कमर्शियल लूनर लैंडर लॉन्च किया है? तो दुनिया का पहला कॉमर्शियल यानी कि व्यावसायिक लूनर लैंडर लॉन्च किया है आई स्पेस। तो ये आई स्पेस कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो ध्यान रखेंगे ये आपका जापान का स्पेस एजेंसी है, जापान का स्पेस एजेंसी है आई स्पेस। और यही दुनिया का पहला कॉमर्शियल लूनर लैंडर लॉन्च किया है, ध्यान रखेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लॉस एंजल्स फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन द्वारा बेस्ट म्यूजिक स्कोर अवार्ड दिया गया। तो बेस्ट म्यूजिक अवार्ड जो है, स्कोर अवार्ड किसे दिया गया? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर जो है आंसर होगा एम केरावनी को बेस्ट म्यूजिक स्कोर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखिएगा। आपका लॉस एंजल्स क्रिटिक्स एसोसिएशन द्वारा बेस्ट म्यूजिक स्कोर अवार्ड दिया गया, तो एम केरावनी को दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। जबकि वही RRR के डायरेक्टर एस राजामौली ने इस अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी में रनअप रहे। और इस कैटेगरी में ट्वाई फील्ड को उनके ड्रामा TR के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है, ध्यान रखेंगे। तो एस राजामौली को, जो कि RRR के डायरेक्टर हैं, और ये फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन को जो है इनके द्वारा जो है वो एस राजामौली के द्वारा धन्यवाद अर्पित भी किया गया। तो ध्यान रखेंगे आपका जो है वो इन्हें जो है
वो आपका बेस्ट एक्टर का अवार्ड, डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया। और वही फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन द्वारा बेस्ट म्यूजिक अवार्ड जो है वो आपका एम किरावानी के द्वारा जीता गया है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, तो सवाल हमारा जवाब आपका में फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। तो भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया था, तो कुषाणों ने, बहुत लोगों ने आंसर सही किया, तो सभी लोग करते रहे ऐसे ही। तो कुषाणों ने इसका जो है कुषाण आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, तो कल के लिए आप, आज के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन जो कमेंट करेंगे, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दें। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो ये सब क्वेश्चन सभी जगह नहीं मिलेगा, मैं बार बार कहता हूँ को आप आइए, यहाँ पे आपको अच्छा अच्छा प्रश्न मिलेगा और आपका तैयारी अच्छा होगा। तो आप सभी इसका आंसर करें कि क्या होगा, तो मुझे इंतजार है आप सभी के आंसर का। तो आप सभी करते रहे। तो आज यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।